Good morning, dear students. Welcome back in your value education class. Today I am going to start chapter number 6, Self Reliant. Do you know that? The reliant meaning? Reliant, that means Atmanirbhar. If you are self reliant, you are able to do things and make decisions by yourself without needing other people to help you. अगर आप सेल्फ रिलायंट होंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ख़ास हैं या कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ें आप खुद से उसे सॉल्व करोगे और करने में कैपेबल होगे बिना किसी दूसरों की मदद के. ओके, लाइक एग्जाम्पल, शी इज़ इंटेलिजेंट and self-reliant, speaking her mind and not suffering fools gladly. अगर जैसे अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि शी इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट तो है. इंटेलिजेंट का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी क्लास में आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडी में स्मार्ट होते हैं, तेज़ होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, वो इंटेलिजेंट हैं. तो इंटेलिजेंट के साथ साथ सेल्फ रिलायंट भी होना होगा. ठीक है, कौन सी चीज़ों का हैंडल करना है, कब किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, हाउ विल यू फेस इट. सो दैट इज़ वाई वी ऑल शुड बी सेल्फ रिलायंट प्लस इंटेलिजेंट. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सिनोनिम फ्रॉम सेल्फ इंटेलिजेंट इज़ इंडिपेंडेंट. ये सारे वर्ड आप सुने होंगे. इंडिपेंडेंट, कैपेबल, सेल्फ सफिशिएंट. सेल्फ सफिशिएंट मीन्स वो अकेला ही काफ़ी है. ठीक है, सो दिस इज सेल्फ रिलायंट. सो हियर इज पिक्चर. ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड टिक द पिक्चर. द शो द सेल्फ रिलायंस ऑफ अ पर्सन. ऑल्सो राइट 2 lines अबाउट सेल्फ रिलायंस. हियर सेल्फ रिलायंस किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है. इंटेलिजेंट है, साथ साथ आत्मनिर्भर है, तभी तो ये से इस तरह का अचीवमेंट मिला है. सो दिस इज सेल्फ रिलायंट. एंड हियर ही इज गोइंग टू बी अग्रेसिव. इसे गुस्सा आ रहा है, ही डोंट वांट टू स्टडी. दैट मीन्स दिस पिक्चर इज नॉट शोइंग सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस इज अ ग्रेट वर्च्यू एंड सीक्रेट ऑफ सक्सेस. सेल्फ रिलायंस सीक्रेट ऑफ सक्सेस. अभी जो मैंने आपको बताया, अगर आप सेल्फ रिलायंस बनने की कोशिश करेंगे तो फिर आप ज़रूर सक्सेस की ओर जाएंगे. अ सेल्फ रिलायंट पर्सन हैज़ फुल कॉन्फिडेंस इन हिज ओन पावर्स. ओके, सो नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी ऑफ अ confused Brahmin who lost his God just because of lack of self confidence and self reliance. इसमें हम एक स्टोरी अभी पढ़ेंगे एक ब्राह्मण के बारे में जिसमें सेल्फ रिलायंस और कॉन्फिडेंस की कमी थी, जिसकी वजह से उसने अपने गॉड को लॉस्ट कर दिया. The Brahmin and the 4 rugs. Shyamlal was a wise and learned Brahmin. The villagers often called him to their home to perform puja. However, Shyamlal was a very confused person. श्यामलाल एक बहुत ही चालाक और लर्न ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी विलेजर्स उसे किसी पूजा वगैरह में नहीं बुलाते थे बिकॉज ऑफ ही वॉज अ वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन. वो कन्फ्यूज रहता था. इट वॉज़ वेरी ईजी टू बी फूल हिम. उसे बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था. श्यामलाल was once invited by a rich landlord to another village for a puja. Once a day, Shyamlal was invited by a rich landlord. एक किसी धनी व्यक्ति के द्वारा उसे इनवाइट किया गया किसी अदर विलेज में पूजा के लिए. He performed the puja. The landlord offered him some money and goat. लैंडलॉर्ड ने उसे पूजा के लिए, पूजा करवाने के बाद जो दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मण को, आपने देखा होगा आपके घर में भी जब पूजा वगैरह होती है तो उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है. देन लैंडलॉर्ड ऑफर्ड हर मनी एंड गोट. ही वॉज हैप्पी दैट नाउ ही वुड नॉट हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेश मिल्क एट होम. अब वो काफ़ी खुश था कि उसे फ्रेश मिल्क के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी.
उसे आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ऑन द वे 4 रस सॉ श्यामलाल विथ द गोट। इस तरह से उसे देख रहे थे। जो रक्स होते हैं, जो दूसरे को बेवकूफ़ बना करके उनकी चीज़ें ले लेते हैं, वो लोग श्यामलाल को देख रहे थे उसके गोट के साथ में। व्हाट अ यंग एंड प्लम्प गोट, आई विश वी कुड गेट दैट गोट फ्रॉम हिम, सेड द फर्स्ट रग। तो पहला इसमें से बोला कि मैं चाहता हूँ कि इस गोट को मैं ले लूँ, और काफ़ी अच्छा गोट दिख रहा है, काफ़ी यंग गोट दिख रहा है। द सेकेंड वन सेड लेट अस रन अवे विद द गोट, द ब्राह्मीन कैन नॉट चेज अस। दूसरे ने बोला कि चलो उसे हम लोग लेकर के भाग जाते हैं, ब्राह्मण हम लोगों को पकड़ ही नहीं पाएगा। द थर्ड वन सेड आई हैव ब्रिलियंट आइडिया टू बी फूल द ब्राह्मीन। He told his friends the trick that he had in mind. So, what trick? The third one said that I will teach you in next class. Thank you.